हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। संसार में कन्यादान से महान दूसरा दान नहीं है। हे वीरवर, धर्म दृष्टि से मेरे धर्म पिता के रूप में मुझे मेरे प्रियतम वाली को अर्पण कर देंगे तो आपको कन्यादान का पुण्य प्राप्त होगा प्रभु। देवी तारा, तुम इस समय बात धर्म और नीति की कर रही हो, परंतु परिणाम इसके विपरीत होगा यह विचार नहीं कर रही हो। संपूर्ण जगत को विधाता ने रचा है और उसी ने सबको सुख दुख से संयुक्त किया है। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन, मरण, सुख, दुख ये सब विधि के हाथ है। शूरवीर स्त्री की पत्नी को यह प्रलाप और संताप शोभा नहीं देता। स्वामी, स्वामी, क्या हो गया स्वामी? मैंने बार बार चरण पकड़कर मना किया था, इस समय सुग्रीव से लड़ने न चाहिए नाथ, इस समय सुग्रीव से लड़ने न चाहिए। किष्किंधा के रत्न स्वर्ण सिंहासन के स्वामी, तुम्हारा स्थान यहाँ पर नहीं है। बड़े बड़े गजराज, गिरिराज जिसकी ठोकर से धूल धूसरित हो जाते थे, आज दूर में पड़े हुए हैं। स्वामी, नहीं नहीं, उठिए नाथ, आप उठिए। तारा, तारा सकरी के, तुम तो ज्ञान का सागर हो, धीरज रखो। देखो, तुम्हारे सामने तीनों लोगों के स्वामी श्री राम खड़े हैं। नहीं, नहीं देख सकती स्वामी, मेरा तो त्रिलोक तुम ही हो स्वामी। उठो, उठो, अपने किष्किंधा के राजभवन में चलो स्वामी, राजभवन में चलो। कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ ही श्वास शेष है, फिर चाहे जहां ले जाकर प्रतिष्ठित कर देना अपने पति किष्किंधा के राजा बाली को। पिताजी, मेरा पुत्र, मेरा अंगद अपने कांधे पर उठाकर ले जाएगा अपने अपार बलशाली पिता को। अंगद, अंगद, मेरे लाल, सुन रहा है तू? अपने प्रतिपालक पिता का आदेश सुन रहा है तू? हाँ माँ। पिताजी, आप मुझसे कुछ क्यों नहीं बोलते? मैं आपका अंगद हूँ पिताजी। स्वामी, अपने वीर सुकुमार लाडले अंगद के मस्तक को चूम कर धीरज तो बंधाइए, इसे कुछ तो संदेश दीजिए स्वामी। अब ये क्रोध और बदले की आग में भभकते काका सुग्रीव के अधीन होकर अपना जीवन कैसे बिताएगा? नहीं, हे सर्वज्ञ, सब पर समान रूप से करुणा करने वाले करुणा निधान, अंगद को अपनी शरण में लेकर इसे भी वही स्नेह सद्भाव प्रदान कीजिए जो आपने सुग्रीव को दिया है। इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए रघुनाथ। अंगद, मेरे पुत्र, तुझे श्री राम प्रभु की शरण में देकर मेरी आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई है। बेटा, अब देश
और काल को समझकर कब और कहां कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसका निश्चय करके ही उसके अनुकूल आचरण करना। अपने पिता के समान बल का दुरुपयोग नहीं करना बेटे। सदैव सुग्रीव काका को ही अपने पिता के समान सम्मान देकर उनकी आज्ञा के अधीन रहना, उनके शत्रुओं का साथ मत देना, सदा स्वामी मानकर सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहोगे तो इनका स्नेह और विश्वास जीत सकोगे पुत्र। समय के साथ ही अपने आप को बदल लेना ही बुद्धिमानी है बेटे। काका पिता के समान होता है परंतु पिता नहीं हो सकता, ये सदा याद रखना। प्राणनाथ, पुत्र को तो पथ निर्देश दे दिया, भाई को किष्किंधा का राज सौंप दिया, परंतु अपनी इस चरणदासी दुखियारी तारा को किसके सहारे छोड़ रहे हो? मेरा तो जन्म मरण सब आपके साथ जुड़ा हुआ है, मुझे भी तो कुछ आदेश देते जाइए स्वामी। मुझे भी साथ लेके जाइए स्वामी। तारा, तारा, आज तक कोई किसी को साथ नहीं ले गया, यही ध्रुव सत्य है। अकेले आना, अकेले जाना, यही सनातन सत्य है, सृष्टि का सनातन नियम है। तारा, तारा, तेरा मेरा अब साथ यही तक था। नहीं स्वामी, जीवन के अंतिम छोर तक, सुख में दुख में, जीवन में मरण में, कहीं कभी आपसे अलग नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। जहाँ आप हैं वहाँ मैं हूँ स्वामी। तारा, ओ तारा, आकाश से टूटा नक्षत्र फिर से आकाश में नहीं जुड़ता। देवी, पूज्य वंदनी पति परायण, आपका ये रुदन, ये विलाप अनंत पथ पर जाते हुए पथि की आत्मा के लिए वेदना का कारण बन रहा है। शांति से प्राण उत्सर्ग करने दीजिए अपने प्राणाधार को। नहीं, स्वामी, क्या हुआ? राम, राम, हे राम। भैया,
हे राम, बड़े करुणा निधान बनते हो तो तारा पर इतनी करुणा कर दो। जिस बाण से मेरे प्राणनाथ का वध किया है, उसी से मेरा भी अंत कर दो। हे वीर पत्नी तारा, तुम इस समय शोक सागर में डूबी हो। शोकातुर आवेग में तुम क्या अनीतिपूर्ण बात कह रही हो, उसका भी भान नहीं है इस समय तुम्हें। नहीं प्रभु, नहीं। आपके इस कार्य से कोई अनीति, कुछ अधर्म नहीं होगा। जिस प्रकार सीता के बिना आप दुखी रहते हैं, स्त्री के बिना पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। स्वर्ग में भी मेरे बिना वानरराज की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस तत्व को समझकर आप मुझे भी अपने पति के पथ की अनुगामिनी बना दीजिए, जिससे मेरे पति को मेरे विरह का कष्ट न भोगना पड़े। इससे आपको अपयश नहीं, पर उपकार का पुण्य प्राप्त होगा। प्रभु, आप धर्मपरायण महात्मा हैं। स्त्री हत्या का पाप नहीं लेना चाहते, परंतु पति विहीन तारा इस समय मात्र स्त्री नहीं, वाली की आत्मा है वो। ऐसा मानकर मेरा वध कीजिए प्रभु, आपको पाप नहीं लगेगा। संसार में कन्यादान से महान दूसरा दान नहीं है। हे वीरवर, धर्म दृष्टि से मेरे धर्म पिता के रूप में मुझे मेरे प्रियतम वाली को अर्पण कर देंगे तो आपको कन्यादान का पुण्य प्राप्त होगा। प्रभु, देवी तारा, तुम इस समय बात धर्म और नीति की कर रही हो, परंतु परिणाम इसके विपरीत होगा यह विचार नहीं कर रही हो। संपूर्ण जगत को विधाता ने रचा है और उसी ने सबको सुख दुख से संयुक्त किया है। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन, मरण, सुख, दुख ये सब विधि के हाथ है। शूरवीर स्त्री की पत्नी को ये प्रलाप और संताप शोभा नहीं देता। तुम्हारा वाली कहीं गया नहीं। यदि तुम वाली के शरीर को अपना पति मानती थी, तो ये धरती, जल, अग्नि, गगन, समीर, इन पंच तत्वों से रची हुई ये काया यहीं पड़ी है। इसी से तुम प्रेम करती थी, इस काया को ही तुम अपना समझती थी। यह अब भी तुम्हारे समक्ष सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। यदि इसके अंदर अदृश्य जीवात्मा को अपना पति मानती हो, तो वो अमर है, अविनाशी है। उसे सदा अपने साथ अनुभव करो, उसका शोक ना करो। ये ज्ञान देना बड़ा सहज है रघुनाथ, परंतु पति के विरह का दुख सहना बड़ा कठिन है। स्त्री का सारा जीवन केवल उसके पति के लिए है, इसलिए वो अर्धांगिनी कहलाती है। शरीर के आधे अंग को अलग करके शेष अर्धांग से किस प्रकार के कर्म और कर्तव्य की आशा की जा सकती है? अंगद, वत्स, आओ, अपने पिताश्री को अपनी गोद में लो। आओ। महारानी तारा, परम विदुषी ज्ञानमयी होकर ये कैसी बात कर रही हैं देवी? इस सृष्टि का प्रत्येक जीव, प्राणी मात्र, स्वयं सिद्ध, अपना आधार आप है। अपने में ही अपना अस्तित्व निहित है देवी। सृष्टि का विधान अमर है, न कोई आता है न कोई जाता है।
महाराज बाली अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्हें शांति से जाने दीजिए। अब वानर भालुओं की विशाल किष्किंधा राज्य की आप ही स्वामिनी हैं। आपके अधीन रहकर अंगद इस राज्य का पालन करने योग्य बन सके, इसके लिए पिता माता दोनों का कर्तव्य आप ही को निभाना है। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा बाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है, उन सब का पालन आप ही को करना है महारानी तारा। अपने पुत्र अंगद के भविष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए जीवन धारण ही इस समय आपका धर्म है महादेवी। बाण बली या भुज बली, महाबली कोई हो, काल बली सबसे बली, या से बली न कोई। जिसको अपनी शक्ति पर था भीषण अभिमान, पड़ा चिता की गोद में वह बाली बलवान, पड़ा चिता की गोद में वह बाली बलवान, वह बाली बलवान के जिसके बल का डंका बजता था चहुं दिश में, क्या भारत क्या लंका। मृत्यु अवश्यम भावी हर मत माने इसको, नहीं जन्मा वह जीव मृत्यु ने छोड़ा जिसको, नहीं जन्मा वह जीव मृत्यु ने छोड़ा जिसको। मर घट पर आकर जगे हर मन में बैराग, हर नाते को फूंक दे, मर घट की